जय हिंद दोस्तों, नेचर आइस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं वही योजनाओं से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे थे, तो योजनाओं में आगे ही पढ़ना है, तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी योजनाएं और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ चुके थे, उसमें से आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जैसे पहला है डीएफसी। डीएफसी का मतलब क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब सीधे संबंध ये है इसका डीएफसी का कि फ्रेट मतलब भाड़ा, कॉरिडोर मतलब गलियारा। ऐसा गलियारा जो भाड़े के लिए है, लेकिन डेडिकेटेड केवल भाड़े के लिए, अर्थात उस गलियारे में जो यात्री वाहन होते हैं ये नहीं चलते हैं, इसमें भाड़े वाले वाहन ही चलते हैं। तो उसी के लिए डेडिकेटेड ये योजना चलाई जा रही है। तो डीएफसी योजना है ये। इसमें क्या है, मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब फुल फॉर्म से ही निकल रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना दोस्तों। तो इसमें देखते हैं माल एवं वस्तु के परिवहन के लिए विश्व स्तरीय तकनीक के अनुसार बनाया जा रहा रेल मार्ग दोस्तों। ठीक है, तो ये रेल मार्ग के लिए है। जैसे डीएफसी जो है रेल मार्ग के लिए, ऐसे ही जैसे नेशनल हाईवे होते हैं तो नेशनल हाईवे के माध्यम से भी फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो ये लेकिन डीएफसी किसके लिए डेडिकेटेड कर रहा है? तो ये रेल सेवा के, रेल मार्ग के लिए दोस्तों। और ये विश्व स्तरीय तकनीकी इसमें प्रयोग की जाएगी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो बेहतरीन तकनीक होगी वो इसमें उपयोग की जा रही है। इसके अंतर्गत दो डीएफजी निर्मित होंगे। 2 डीएफजी निर्मित कंट्रोल सिस्टम इलाहाबाद में इसका रखा गया है। वेस्टर्न डीएफसी अलग है, ईस्टर्न डीएफसी अलग है, सब अलग अलग रखे गए क्षेत्रीय हिसाब से कह सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र है तो वेस्टर्न हो गया, पंजाब हो गया, और ये वेस्ट बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल, और यूपी में दादरी में है इसका नियंत्रण का है कंट्रोल सिस्टम। तो यूपी के दादरी में, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, दादरी वाला हो सकता है पूछ ले जाए। और ये इलाहाबाद में कंट्रोल सिस्टम मैन है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो डीएफसीसीआईएल कर रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका संस्था का नाम है, ये कर रही है इसका निर्माण। ठीक है दोस्तों, जो अगली हमारे लिए महत्वपूर्ण योजना है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, पूछी भी जाएगी। तो पीएम गति योजना दोस्तों, कौन सी योजना है? पीएम गति योजना। अच्छा, पीएम गति योजना ये कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 2021 को। भाई लाल किले से मोदी जी ने इसका क्या किया था? घोषणा की थी। तो ये क्या है? एकीकृत बुनियादी अवसंरचना के विकास हेतु। बुनियादी का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? तो आधारभूत, आप लोग सब लोग जानते होंगे। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक साथ एक ऐसी आधारभूत संरचना की बात कर रहे हो रही है जिसमें क्या किया जा सके? रोजगार पैदा किया जा सके। अर्थात इस पर ध्यान किस पे किया जा रहा है? तो रोजगार पैदा करने पर। क्यों? क्योंकि बेरोजगार, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ तो रोजगार के लिए लाया जाएगा। तो रोजगार कहां से आ सकता है? उसके लिए एक योजना है ये पीएम गति योजना। इसमें क्या है कि रोजगार पैदा करने में ध्यान देने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु। अच्छा, बुनियादी परियोजना मैं बता ही चुका हूं कि बुनियादी कौन सी होती है, जैसे सड़क है, बिजली है, कोई भी ऐसी तकनीक वगैरह ये स्थापित की जाए जिसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो इसमें कितने हैं? तो लागत इसकी रखी गई है 100 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो 100 ROR में पूछ लेता है इस टाइप से डेटा। तो 100 लाख करोड़ इसके लागत रखी गई है। और लक्ष्य कितना है? 2024 से 25 तक है पूरा करने का। अर्थात पीएम गति शक्ति योजना कब तक चलेगी दोस्तों? 2024-25 तक। तो ये पूछ लेता है। तो सेकंड ये क्या है? औद्योगिक गलियारे निर्मित करना। इसमें मैंने बताया रक्षा गलियारे निर्मित करना है, तमिलनाडु यूपी इसको रखा गया है, 2 को शामिल किया गया है। सभी गांव में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, एनआईपी को इसमें शामिल किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि बुनियादी और संरचना के माध्यम से जो रोजगार प्राप्त होगा उसके लिए ये चलाई जा रही है। तो एकीकृत रूप से है, तो जब इसमें शामिल देखो औद्योगिक गलियारे हैं, ठीक है, और दूसरा रक्षा गलियारे है, डिफेंस कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, ठीक है, और इसमें 4G कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है इसी के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, याद रखना। 15 अगस्त 2021 को शुरू की गई है। अगली है हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसको दोस्तों कौन नहीं जानता होगा, सभी जानते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना चली कब थी? 1 फरवरी 2019 से ये योजना चल रही है। कौन सी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दो हजार रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में
दिया जाता है दोस्तों। 3 बराबर किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें देश के छोटे और मझोले किसानों को इसमें आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। छोटे और मझोले जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बड़े किसान नहीं इसमें शामिल है दोस्तों। और सभी किसान शामिल प्रारंभ में केवल 2 हेक्टेयर के भूमि धारक ही शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में ये किसानों के इसमें विस्तार किया गया और काफी उसमें संख्या बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 से चल रही है दोस्तों। तो ये किसानों के लिए समर्पित एक योजना है, जिसमें एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, और सीधे उनके खाते में ही प्रदान की जाती है। इसको सब लोग जानते हैं। तो सरकार है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। देखिए अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने कृषि जो कानून लाए गए थे, इसको वापस लेने की घोषणा की गई, आप सब लोग जानते होंगे। तो यही चीजें हैं तो किसानों के लिए जो समर्पित योजना है। तो अगला कौन सा है? पीएम श्रम मानधन योजना दोस्तों। कौन सी है? पीएम श्रम मानधन। अब श्रमिकों के लिए भी तो कुछ योजना होगी, तो ये है श्रम मानधन योजना। इसमें क्या है? तो ये पहले सुन लीजिए कब से शुरू हो गई। तो ये घोषणा 1 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इसमें कौन से श्रमिक शामिल है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। कौन से दोस्तों? असंगठित क्षेत्र के। असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है? तो जैसे रेडी, ये डेली वाले जो होते हैं, फुटपाथ वाले विक्रेता होते हैं, इन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। जो मतलब डेली का मजदूरी करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो डेली कोई भी मजदूरी वाला काम करते हैं, या कह सकते हैं किसी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं एक प्रकार से। तो इनको पेंशन देने के लिए योजना है ये। अब पेंशन ऐसा नहीं है कि सरकार अपने तरफ से ही केवल पेंशन पैसे देगी, तो इसमें कुछ ना कुछ लोगों को भी अपनी जमा करनी होती है और कुछ सरकार देती है। कहने का मतलब जितना लोग करेंगे उतने ही सरकार उसका दुगना करके लौटाएगी। तो ये पेंशन के माध्यम से लौटाएगा पैसे। कैसे आएगा? तो पेंशन के। अब इसमें पात्र कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? तो जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष, अर्थात 18 से 40 वर्ष के जो मजदूर लोग हैं असंगठित क्षेत्र के दोस्तों, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, अर्थात वो लाभार्थी इसमें लाभ ले सकते हैं। अच्छा, पेंशन मिलना कब से शुरू हो जाएगी? जब उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। भाई ये तो पात्रता है उसमें शामिल होने की। मिलने पेंशन कब से शुरू होगी? जब उसकी आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष, अर्थात 60 साल हो जाएगी। तो अच्छा, जैसे 18 वर्ष का अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उसको कितने रुपए पर मंथ जमा करने होंगे? तो वो है 55 रुपीज। और इसको जो 29 ईयर का हो गया उसको कितने? 100 रुपए पर मंथ। जो 40 वर्ष का हो गया उसको 200 रुपए पर मंथ प्रीमियम भरना होगा दोस्तों। तो प्रीमियम भरते हैं। तो इस हिसाब से अगर जो पेंशन 60 के वर्ष के जो मतलब 60 उम्र हो जाएगी तो कितनी मिलेगी? 3000 रुपए प्रति माह उस व्यक्ति को वेतन के रूप में, सॉरी, पेंशन के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये पेंशन प्राप्त मिले होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये कब होगी? 60 के बाद। ठीक है। तो इसी प्रकार से केवल किसानों हेतु इसमें शामिल, सॉरी, हाँ, इसमें इसी प्रकार की केवल किसानों हेतु एक अलग से चल रही है जिसका नाम है पीएम किसान मानधन योजना। जैसे मैंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना ये अलग है और पीएम किसान मानधन योजना अलग है। जैसे श्रम मानधन ऐसे किसान मानधन, आप लोग समझ चुके होंगे नाम से, ये श्रमिकों के लिए है और ये किसानों के लिए है। बात समझ पा रहे? अर्थात इसमें पेंशन के रूप में किसानों को पैसा दिया जाएगा, उसमें भी पात्रता लगभग यही 18 से 40 वाली है। तो ऐसे ही किसानों के लिए कौन सी है? पीएम किसान मानधन योजना दोस्तों। तो ये याद रखना है। एक और अंक लिए इंपॉर्टेंट योजना की तरफ चलते हैं हम लोग। तो एलएचपी कह सकते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? एलएचपी मतलब लाइट हाउस प्रोजेक्ट। नाम से निकल रहा है, आप लोग इसको नाम से निकालने की कोशिश करिए। हल्के घर, हल्के घर के प्रोजेक्ट। कैसे? अब हल्के घर का तात्पर्य यहाँ पे कैसे है कि वो ज्यादातर घर कैसे हो? लचीले हो, किफायती हो, तकनीकी उसमें साथ आरामदायक सुविधाएं हो, ठीक है, और लागत भी बहुत ज्यादा ना आए हो। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है। तो इस योजना के तहत गरीबों को अधिक लचीले, मतलब कह सकते हैं कि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जैसे उनको जरूरत पड़ती है, किफायती जिसकी लागत ज्यादा ना हो, आरामदायक मतलब उनके सुविधा अनुसार पूरी तरीके से बनाए जाने हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो इसमें अभी केवल 6 राज्यों में चुना हुआ है। 6 राज्यों में कुछ शहरों को शामिल किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश का इंदौर शामिल किया गया है, यूपी का लखनऊ लाइट हाउस प्रोजेक्ट में शामिल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो लखनऊ, अर्थात लखनऊ के जो गांव के आसपास के क्षेत्र है, तो उसके शहर क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको ये इसमें मकान
मकान दिया जाएगा उसमें शामिल है। तो एमपी का इंदौर हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया, त्रिपुरा का अगरतला हो गया, झारखंड का रांची, आप लोग जानते होंगे, तमिलनाडु का चेन्नई और गुजरात का राजकोट। तो कह सकते हैं कि 6 राज्यों के अभी 6 शहरों के इसमें शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? लाइट हाउस प्रोजेक्ट में। 2021 की योजना है, ये जरूर याद रखिएगा, डेट भी तो पूछ सकता है। इसमें मैंने याद क्या रखना है, यूपी वाला, ठीक है, लखनऊ इसमें शामिल है लाइट हाउस प्रोजेक्ट में, और 6 है केवल, ये भी याद रखना कितने राज्य है, 6 राज्यों का भी इसमें चुनाव किया गया है और आगे विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, अगली कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो है ग्राम उजाला योजना। एक है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला अलग चीज है और ये उजाला अलग चीज है। ठीक है दोस्तों, तो उज्ज्वला का मतलब किससे है, तो एलपीजी सिलेंडर, और ये उजाला का मतलब एलईडी, किससे है, एलईडी बल्ब वाला है ये उजाला। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पुराने जो 100 वाट के बल्ब लगाते थे जो पीले पीले जलते हैं, तो उसको हटाने की बात है क्योंकि उसमें बिजली ज्यादा खर्च होती है। तो 100 वाट के बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे। कौन से? एलईडी आजकल चल रहे हैं, आप लोग जानते होंगे सभी लोग कि एलईडी चल रहे हैं। तो इसमें जो ग्राम उजाला योजना, केवल उजाला योजना बात की जाए तो एलईडी के लिए ही है, केवल शहरों के लिए। अब इसमें स्पष्ट रूप से कह दिए ग्राम उजाला योजना मतलब ग्रामीण क्षेत्र में यही काम करना है। अब शहरों में किया जा रहा था, अब कहाँ किया जा रहा है, गांव में भी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में भी। और मात्र 10 रुपए में, 10 रुपीज में विश्व में सबसे सस्ते एलईडी उपलब्ध कराया जा रहा है इंडिया में दोस्तों। और कितने रुपए में? 10 रुपए में उपलब्ध कराना है गांव में। उजाला में अलग चीज है, मतलब अलग रुपए है, जबकि ग्राम उजाला योजना में 10 रुपए मात्र है इसकी लागत। मतलब इसका लिया जाएगा उससे व्यक्ति से जिसको ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये याद रखिए दोस्तों। तो ये ग्राम उजाला योजना हो गई। अगली कौन सा है, तो शून्य मिशन। कौन सी दोस्तों? शून्य मिशन। अच्छा, शून्य मिशन में क्या चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो शून्य मिशन में थोड़ा सा अभी उजाला वाले में ही देख लीजिए। तो उजाला में क्या है कि इसमें प्रथम चरण में 5 जिले शामिल किए गए थे, आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर, पश्चिमी गुजरात के गांव कुछ, अर्थात वाराणसी शामिल है। तो ग्राम उजाला, गांव में जो उजाला योजना चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है, तो वाराणसी शामिल है दोस्तों। कौन सा शहर है? वाराणसी, याद रखिएगा। टोटल ऐसे 5 जिले हैं, आरा बिहार का है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, नागपुर महाराष्ट्र का और पश्चिमी गुजरात के कुछ गाँव शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो ये इसमें जरूर शामिल करना है। और वित्त पोषण कार्बन क्रेडिट के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम 5 बल्ब ले सकता है। कितने? 5 बल्ब, 7 वाट और 12 वाट के बल्ब ले सकता है। और ये अगर बात की जाए उसके आधार पर ऊर्जा किसमें दिया गया है, एसडीजी गोल में, तो 7 में किया गया है, तो उसी के अंतर्गत शामिल है। तो एसडीजी 7 का ये क्योंकि ऊर्जा दिया गया है। अगली कौन सी है, तो शून्य मिशन। अच्छा, शून्य मिशन से संबंधित क्या है देख लीजिए। तो नीति आयोग की योजना है, किसकी? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन के सहयोग से ये बनाया जा रहा है शून्य मिशन। इसमें दोस्तों क्या है, तो ये शहरी क्षेत्रों में होने वाली डिलीवरी, आप सब लोग जानते होंगे कि डिलीवरी वगैरह ऑनलाइन आजकल ज्यादातर शॉपिंग की जाती है। जोमेटो वगैरह हो गया, स्विगी वगैरह, अमेजन में, फ्लिपकार्ट वगैरह, इनमें किसी भी तो डिलीवरी होती है दोस्तों। तो डिलीवरी के लिए जो वाहन उपयोग में किए जाते हैं, उन वाहनों को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहन कर दिए जाए कंपल्सरी रूप से कि भाई इसमें जो यूज किए जाएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले ही यूज किए जाएंगे, तो काफी हद तक कार्बन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है, शून्य मिशन योजना दोस्तों। तो इसमें क्या है कि डिलीवरी के लिए उपयोग होने वाले जो वाहन है उसमें कौन से अपनाने की बात की जाएगी, ईवी, अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की बात किया जा रहा है। तो ईवी के लिए जो चलाया जा रहा है, डिलीवरी के लिए उपयोग होने वाली ईवी वाहन के लिए शून्य मिशन है दोस्तों। ऐसे याद रखना आप लोगों को। तो उसमें तेजी लाने के लिए ये थोड़ा सा सरकार छूट दे रही है और उसको प्रोत्साहित कर रही है, शून्य मिशन के तहत नीति आयोग कर रही है दोस्तों, ये याद रखना। अगली कौन सी है जो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में कल उस दिन बताई थी, उसी के आगे चलते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल भारत योजना कौन सी है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। भाई आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना मैंने बता चुका हूँ कि इसमें स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से आपका क्या इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा 5 लाख तक का। उसी में अगर आगे बात की जाए तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आपकी एक आईडी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? आईडी बनाई जाएगी। और ये आपकी वैसे जैसे पहचान आईडी होती है तो वो आईडी नहीं है। ये आईडी किस प्रकार की है, इसमें आपका जो हेल्थ की प्रोफाइल होगी पूरी वो इसमें होगा।
अर्थात इस आईडी के माध्यम से कहीं भी आप ये आईडी खोलेंगे तो आपने कहाँ कहाँ जांच करवाई, क्या क्या जांच हुई, क्या क्या बीमारी हुई, किस किस डॉक्टर से कंसल्ट किया, ये सारी जानकारी इसी आईडी में रखी जाएगी दोस्तों। तो ये हेल्थ आईडी कह सकते हैं इसको, हर व्यक्ति की उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी में देखो क्या कहा जा रहा है, एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात की जा रही है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, और ये 15 अगस्त 2020 को अर्थात एक वर्ष पहले इसके शामिल किया गया था। कौन सी, तो ये 15 अगस्त 2020 में शामिल किया। पीएम गति के एक वर्ष पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात की गई थी। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक, मैंने बताया ना, यूनिक आईडी उपलब्ध की जाएगी। यूनिक आईडी बनाई जाएगी जिसमें उस नागरिक के हेल्थ की सारी जानकारी होगी, और एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत क्रियान्वयन होगा इसका। यह संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत होगी, और एसडीजी 3 होगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 3rd है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, तो उसको ये अपना पूरा कर रही है। अर्थात जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, पूछा जाए कि यूएनओ किस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, तो एसडीजी 3rd को। जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें होंगी वो 3rd को ही है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक आईडी बनाई जाएगी, हेल्थ आईडी दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। अगली कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जा सकती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी योजना है विश्व के स्तर पर कह सकते हैं इसको, जो कुपोषण के लिए सबसे बड़ी योजना है। तो कुपोषण के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा अभियान पोषण अभियान है, वो 8 मार्च 2018 से शुरू किया गया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना साथ में। तो 8 मार्च 2018 से ये शुरू की गई दोस्तों। अच्छा, किसके प्रयासों से, तो नीति आयोग के प्रयास। इसमें प्रयास किसके मतलब किसने शुरू की गई है, तो नीति आयोग संस्था जो है उसके तहत है। अपने 2022 तक ये लक्ष्य कुछ प्राप्त करने हैं। इस लक्ष्य पोषण अभियान के तहत 2018 से 2022 तक के लिए कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वो कौन कौन से हैं, तो जैसे स्टंटिंग और अंडरवेट। स्टंटिंग का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों ठिगनापन, मतलब जो होते हैं ठिगने, बौने अलग होते हैं दोस्तों। तो ठिगनापन मतलब कह सकते हैं कि आयु और वजन के आधार पर सेम, मतलब असमानता जो होती है, असंतुलन होता है, उसी को ठिगनापन कहते हैं, छोटा सा रह जाता है व्यक्ति, ठीक है, तो वही ठिगनापन है। जबकि उसको रियल में उसको बौनापन नहीं है दोस्तों वो, ठीक है, अर्थात उसको पोषण सही से मिलता, संतुलन वे में मिलता, तो उसकी आयु मतलब उसके आयु और लंबाई जो है उसके आधार पे अच्छे संतुलन में होती, बराबर होती, लेकिन उसको पोषण सही से नहीं मिला, इसलिए वो छोटा रह गया। समझ पा रहे हैं, तो इसको ठिगनापन कहा जाता है। अंडरवेट मतलब वजन कम होना, अर्थात वजन कम वाले व्यक्ति और ठिगने वाले व्यक्ति है उनको कम करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। तो जन्म के समय कम वजन, इसको क्या कहा गया है कि एक वर्ष में 2% कमी लानी है। इसका लक्ष्य 2022 तक क्या है कि प्रत्येक वर्ष में एक प्रकार से कहा गया कि 2% की कमी लाना है, किसमें, ठिगनेपन में और अंडरवेट में, अर्थात वजन जो कम है लोगों का। और इसमें क्या और चीजें क्या है, तो छोटे बच्चों, महिलाओं, बालिकाओं को अनीमिया, अनीमिया जानते होंगे दोस्तों, अर्थात खून की कमी जो होती है, रक्त की कमी होती है, उसकी समस्या से जूझते रहते हैं, जहाँ छोटे बच्चे, महिलाएं और बालिकाएं वगैरह, तो उसमें भी कमी लाना है 3% प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो अनीमिया से दूर करना है प्रति वर्ष कितने, 3%, और स्टंटिंग और अंडरवेट को कम करना है प्रति वर्ष 2%। तो इस प्रकार से पोषण अभियान का ये लक्ष्य रखा गया 2022 तक दोस्तों, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग प्रति 6 माह में इस अभियान के क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी जारी करती है, जिसको पीएमओ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पीएमओ को ये सूचना सीधे नीति आयोग देती रहती है कंटिन्यू प्रत्येक 6 वर्ष में, ये याद रखना है। अगली कौन सी है, तो पीएम पोषण योजना। कौन सी दोस्तों, पीएम पोषण योजना। अच्छा, पीएम पोषण योजना में क्या है, तो इसका निर्माण मतलब क्या, उसका स्लोगन रखा गया है, पोषण शक्ति निर्माण योजना। दूसरा नाम कह सकते हैं इसका क्या है, पोषण शक्ति निर्माण योजना। और 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई, हाल ही की योजना है दोस्तों, पीएम पोषण योजना। तो याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। अगला है, इसमें मतलब इसी देख लेते हैं क्या चीजें हैं। तो देश के करोड़ों बच्चों को पोषित भोजन उपलब्ध कराने हेतु जो मिड डे मील योजना चल रही है, उसके स्थान पर है ये एक प्रकार से। अच्छा, नाम केवल एक प्रकार से बदला जा रहा है, कुछ चीजें बदली जा रही है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो मिड डे मील जो योजना चल रही है, उसी के तहत चल रही है, कौन सी, पीएम पोषण योजना। इसमें 5 वर्षों में 1.3 करोड़ राशि व्यय की जाएगी योजना के तहत,
और 11.8 करोड़ बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। कैसे? पीएम पोषण योजना से दोस्तों। यह है प्राइमरी और प्री प्राइमरी, अर्थात कह सकते हैं प्राइमरी और प्री प्राइमरी, ठीक है, के बच्चों को लाभान्वित इसमें करने की बात की गई है। तिथि भोजन स्कीम को प्रमोट करना, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन की बात बात की गई, इसमें सोशल ऑडिट करने की बात की गई, कुकिंग प्रतियोगिता कराई जाने की बात की गई। अर्थात कुछ चीजों में मुख्य इसमें फोकस किया गया है। कौन कौन सा? न्यूट्रिशन गार्डन बनाई जाएगी, सोशल ऑडिट किया जाएगा, कुकिंग प्रतियोगिता होगी मतलब खाना बनाने वाला। और मिड डे मील कब शुरू हुआ था? तो 1995 में शुरू हुई थी, तमिलनाडु से सबसे पहले इसने स्वीकार किया था। 1961 में ऐसे ही योजना एक चलाई थी, तो फिर पूरे देश में 1995 से चलने लगी। कौन सी योजना? मिड डे मील। लेकिन अब पीएम पोषण योजना इसका वो किया जा रहा है, नाम बदल के। तो लक्ष्य इसका क्या कितना रखा गया? तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसमें रखा गया है। अच्छा, प्राइमरी तो 1 से 8 जानते होंगे। प्री प्राइमरी, ठीक है, 1 केजी, यूकेजी मतलब एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी वगैरह, तो प्री प्राइमरी कहा जाता है इनको। तो इसमें वो शामिल किया जा रहा है बाल वाटिका में एक प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बच्चे कौन कौन से हैं? प्राइमरी और प्री प्राइमरी वाले बच्चे शामिल किए गए हैं। अगली कौन सी है? पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना में क्या है दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जून 2020 में चलाई गई थी। कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना। इसमें क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स आप लोग जानते होंगे, जो फुटपाथ वाले गलियारे रेडी वाले होते हैं लोग, उन्हीं के लिए है 10,000 रुपए। कितना रुपए? 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएंगे बिना किसी गारंटी के, क्योंकि उनके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो बिना किसी गारंटी के 10,000 तक का लोन दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? पीएम स्वनिधि योजना के तहत किया जा रहा। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्थात आवास और शहरी विकास जो मंत्रालय है उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो ऐसी योजना भी याद रखना। तो ये दोस्तों आज के वीडियो, इससे आपसे सारी योजना याद रखना है आप लोगों को। डीएफसी योजना, पीएम गति योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम श्रम मानधन योजना, ऐसे ही किसान के लिए पीएम किसान मानधन योजना चल रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, ग्राम उजाला चल रहा है, एलईडी इसमें उपलब्ध किया जा रहा है गाँव में, और शून्य मिशन है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग की बात की जा रही है। किसमें? डिलीवरी के लिए। और अगली कौन सा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, और ये आईडी है एक प्रकार की, हेल्थ आईडी। पोषण अभियान चल रहा है दोस्तों, और पीएम पोषण योजना जो एक प्रकार से मिड डे मील वाला है वही चल रहा है, वैसे ही है। और एक है पीएम स्वनिधि योजना। तो ये दोस्तों याद रखना आपको, और आगे फिर कुछ बनेगी तो उसमें देख लेंगे। धन्यवाद।